हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौभाग्यवल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वह है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। पॉली यानी मैनी और मॉर्फ यानी फॉर्म, अर्थात शरीर का विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अब बात करते हैं सिलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म की। किसी एक ही जाति में जब कोई जंतु अलग अलग कार्य करने वाले एक से अधिक रूपों में मिलता है तो इस प्रक्रम को बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सिलेंट्रेट्स एनिमल्स में पॉलीमॉर्फिज्म पाए जाना उनकी विशिष्टता है, जो हाइड्रोजोन्स में यानी क्लास हाइड्रोजोआ के सदस्यों में देखने को मिलता है, जिसमें एक से अधिक प्रकार के जीवक या जोइड्स मिलते हैं। ये मुख्य रूप से पॉलिप व मेडुसा के रूप में पाए जाते हैं। पॉलिप की शारीरिक संरचना नली के आकार की होती है, जो टेंटिकल से गिरे हुए मुख के रूप में होती है। ये सामान्यतः अचल एवं भोजन सुरक्षा व अलैंगिक जनन का कार्य करते हैं। मेडुसा का शरीर अम्ब्रेला के यानी कि छत्ताकार के आकार का होता है, जिसके किनारों पर टेंटेकल्स और नीचे की ओर एक उभरा हुआ मुख होता है तथा ये लोकोमोटिव यानी सचल एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। कभी कभी जोइड्स की संख्या 3 या अधिक भी हो सकती है, जैसे हलिस्टोमा में। वास्तविक रूप में पॉलीमॉर्फिज्म श्रम विभाजन का एक प्रक्रम है, जिसमें विभिन्न जीव अलग अलग कार्य करते हैं। हाइड्रोजोन्स के ऑर्डर सिप्नोफोरा में पॉलीमॉर्फिज्म अत्यंत उच्च कोटि का पाया जाता है। इसमें पॉलिप 3 और मेडुसा 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं पॉलिपजोइड्स की, जिसका उपविभाजन है गैस्ट्रोजोइड्स, अर्थात इसको कहते हैं पोषी गैस्ट्रोजोइड्स भोजन को अंतःग्रहण करने वाला जीवक है। इसकी संरचना नलिकार अर्थात ट्यूब टाइप की होती है, जिसके सिरे पर माउथ होता है। इसके आधार पर एक लंबा संकुचनशील एवं खोखला टेंटिकल विकसित हो जाता है, जिसके पार्श्वीय शाखाएं यानी लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं, जिन्हें टेंटिला कहते हैं। प्रत्येक टेंटिलियम के सिरे पर निमेटोसिस्ट की घुंडी होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वह है डेक्टिलोजोइड्स
या अंगुली जीवक। डेक्टिलोजोइड्स एक रक्षात्मक पोलिप हैं जिन्हें पैलपान या स्वादक या स्पर्शक जोइड्स कहते हैं। यह संरचना में गैस्ट्रोजोइड्स के ही समान होते हैं, परंतु इनमें माउथ का अभाव होता है एवं अशाखित होते हैं। वेलिला एवं पोरपिटा जंतु में ये जोइड्स लंबे, खोखले व स्पर्शक के समान कार्यों के रूप में विकसित होते हैं, जिन्हें टेंटाकुलोजोइड्स कहते हैं। इनका गोनोपोर से जुड़ा होने के कारण जनन स्पर्शक कहलाते हैं। नेक्स्ट जोइड्स की बात करते हैं, वह है गोनोजोइड्स अर्थात जीवक जनन। गोनोजोइड्स एक रिप्रोडक्टिव जोइड्स होता है जिसे ब्लास्टोस्टाइल्स कहते हैं। इनमें माउथ व टेंटेकल का अभाव होता है। ये मेडुसी एवं बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। इन पर अंगूर के गुच्छों के समान गोनोपोर्स पाए जाते हैं। ये हुए पोलिप जोइड्स। अब बात करते हैं मेडुसोइड्स जोइड्स की। इनमें स्विमिंग बेल्स या तरण घंटी की बात करते हैं। स्विमिंग बेल्स को सामान्यतः नेक्टोकैलिक्स या नेक्टोपोर्स या नेक्टोजोइड्स भी कहते हैं। इसमें एक बेल, एक विलम, 4 रेडियल कैनाल्स तथा एक रिंग कैनाल्स होती है, परंतु इनमें माउथ, मेनुब्रिम, टेंटेकल्स एवं सेंसरी ऑर्गन का अभाव होता है। इसकी आकृति में विविधता पाई जाती है। यह बायलेटरल प्रिज्म लंबी एवं चपटी होती है। इनमें पेशियों के सविकसित होने के कारण स्विमिंग अंगों का कार्य करने लग जाती है तथा लोकोमोशन या चलन में भी मदद करती है। अब बात करते हैं नुमेटोफोर्स की। नुमेटोफोर एक गुब्बारे जैसी संरचना है जिसमें गैस भरी रहती है जो जंतु को तैरने में मदद करती है। यह उल्टी मेडुसा बेली के समान होती है जिसमें एक बाह्य एक्सअम्ब्रेलर एक्टोडर्म्स जिसे नुमेटोएक्टोडर्म तथा एक भीतरी सब अम्ब्रेलर एक्टोडर्म जिसे नुमेटोसक्स या वायु आश्चर्य होता है। इन दोनों के बीच में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। इसके आकार एवं आकृति में विविधता पाई जाती है। अब बात करते हैं फाइलोजोइड्स या ब्रिक्ट्स की, जिसको पर्णजीवक भी कहते हैं। ब्रैकिट्स जिनको हाइड्रोफाइलिया भी
कहते हैं। ये प्रिज्म के समान, प्रणाभ, ढालनुमा या टॉप के समान होते हैं। इनमें स्थूलित जिलेटिन के समान तथा मीजोग्लिया की वक्रीय पट्टिकाओं के बने होते हैं। इनमें सरल एवं शाखित गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। नेक्स्ट जॉइंट्स की बात करते हैं, वह है गोनोपोर्स, जिसको जनक घर भी कहते हैं। इसे जननीय मेडुसा के नाम से भी जाना जाता है, जो पृथक वृंतों पर एकल रूप से या गुच्छों में पॉलीप्लॉइड जैसी होती है। गोनोफोर्स मेडुसा के समान एक बेल, व्हीलम, रेडियल कैनाल तथा गोनड्स धारण किए हुए एक मेनुब्रिम संरचना है, जिसमें माउथ व सेंसरी ऑर्गन्स का अभाव होता है। गोनोपोर पोषक करने में असमर्थ होने के कारण सेक्स सेल्स का स्खलन करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। गोनोफोर अंडाणु या शुक्राणु में एक को परिवर्धित करते हैं, परंतु जंतु हर्मेप्रोडाइट्स या उभयलिंगी होता है। ये जोइट्स या गैस्ट्रोजोइट्स के वृंत से विकसित होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के उद्गम सिद्धांत का। सिलेंट्रेटा के हाइड्रोजोआ जंतु के अध्ययनों से मालूम चलता है कि साइनोफोरा कॉलोनी पॉलीमॉर्फिज्म अत्यधिक उच्च कोटि का पाया जाता है। प्राणियों में पॉलीप्लॉइड्स एवं यानी पॉलिप्स एंड मेडुसा या पॉलीपॉइड और मेटेजोइट्स जीवों के या जोइट्स के बीच संबंध स्थापित करने के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए, जिनमें से मुख्य है पॉली ऑर्गन थ्योरी यानी बहु अंग का सिद्धांत। यह सिद्धांत हक्सले, मेस्निकोफ एवं एस्लॉइट्स ने प्रस्तावित किए, जिनके अनुसार पॉलीमॉर्फिज्म कॉलोनी वास्तव में एक मेडुसॉइड है, जिसके विभिन्न घटक जीव जो मेडुसा में रूपांतरित होते हैं, जिसमें मेनुब्रिम, टेंटेकल्स तथा अम्ब्रेला ने स्वतंत्र रूप से गुणित होकर विभिन्न कार्यों के अनुरूप अलग अलग रूप धारण कर लिए। नेक्स्ट जो थ्योरी है वह है पॉलीपर्सन थ्योरी या बहुजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत ल्यूकोर्ट, वाक्ट एवं गेगनबोर ने प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार पॉलीमॉर्फिज्म जोइड्स एक यथार्थ में कॉलोनियल रूप है, जिसमें विभिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जोइड्स का समुच्चय हो गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बहुरूपी मंडल में पॉलिप या मेडुसा होते हैं, किंतु मंडल का प्रिमिटिव जीव पॉलिप ही है।
सेजविक, बेलफोर एवं हैकल्स के अनुसार पॉलीपर्सन थ्योरी को अधिक उपयुक्त माना, जिसके अनुसार कॉलोनी का प्रिमिटिव ज़ोइड्स मेडुसा था, जिसमें बडिंग द्वारा अन्य प्रकार के मेडुसी विकसित हुए। अतः इस सिद्धांत के अनुसार रूपांतरित पॉलिप वास्तव में मेडुसिफोरम जीवों के वे अंग हैं जिन्होंने विभिन्न कार्यों की पूर्ति करने के लिए अपने आसंजन की स्थिति के अनुसार रूपांतरित कर लिए। थैंक यू।